अगर आप दिल्ली ट्रेड फेयर 2025 में आने का प्लान कर रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि अब से महज कुछ घंटे बाद ही दिल्ली ट्रेड फेयर की जो समय सीमा है वो समाप्त हो जाएगी और ऐसे में आपका जो प्लान है वो धरा का धरा रह जाएगा। इसी लिहाज से अब मैं आया हूं दिल्ली के ट्रेड फेयर में और अब बात करेंगे कि जिस तरीके से कुछ घंटे रह गए हैं ट्रेड फेयर की समय सीमा समाप्त होने के, तो क्या जिस तरीके से लोकल फॉर वोकल मोदी जी के इस स्लोगन को देश भर में बढ़ावा दिया गया, उसी की पड़ताल करने कि क्या दिल्ली के ट्रेड फेयर में जो जनता है लोकल फॉर वोकल को हाथों हाथ लिया, कैसा रहा यहाँ का कारोबार। आइए हम अंदर चलते हैं उत्तर प्रदेश के पवेलियन में। देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरफ देखिए, इस बार की जो थीम रखी गई है उत्तर प्रदेश की वो एक भारत श्रेष्ठ भारत के ऊपर रखी गई है। और ऐसे में अब सीधे चलते हैं ये पता करने कि जिस तरीके से लोकल फॉर वोकल को प्रमोट किया गया, तो क्या दिल्ली की जनता और देश की तमाम जनता ने लोकल फॉर वोकल को प्रमोट किया है? क्या हाथों हाथ जिस तरीके से जो उद्यमी आए, जो व्यापारी आए, क्या उनका सामान लोकल फॉर वोकल के तहत बिका है? क्योंकि अब से मैं जैसा मैं लगातार बता रहा हूं कि कुछ घंटे बाकी हैं और अगर हम स्टॉल्स पे चलें तो देखिए कुछ इस तरीके की तस्वीरें हैं। आप देखिए, ये उत्तर प्रदेश का पवेलियन है। अब अगर मैं बात करूं तो देखिए, चिकनकारी लखनऊ के यहाँ पर जो है वो हैंडमेड चिकनकारी के कुर्ते हैं और टॉप हैं। और ऐसे में इस बार की सेल कैसे रही है, क्योंकि लोकल फॉर वोकल को जिस तरीके से देश भर में प्रमोट किया गया, क्या दिल्ली की जनता ने लोकल फॉर वोकल को हाथों हाथ लिया? क्या जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने जो सेल होनी चाहिए थी, जो लोकल फॉर वोकल को प्रमोट करने के फायदे मिलने चाहिए थे, यहाँ के उद्यमी और व्यापारियों को मिले हैं? भैया, जिस तरीके से ये जो स्टॉल लगी है, सेल की बात की जाए तो क्या सर सेल बढ़िया है या क्या? सेल का असर तो इस बार पिछले आपका 2024 से तो बिल्कुल बेकार रहा। अच्छा, पिछली बार जो हम लोग की चिकनकारी की जो सेल गई थी आपका तकरीबन 12-13 लाख का काम हुआ था। छोटे छोटे दुकानदार अच्छा सा कमा के गए। अच्छा, लेकिन इस बार सोशल मीडिया की वजह से, जैसे आपका वीडियो पोस्टिंग होती है यूट्यूब वगैरह की वजह से, अगर ये कस्टमर की लागत को अगर हम 11,000 का बता रहे हैं, 9,000 का बता रहे हैं, तो कस्टमर कहता है कि भैया इसके 2500 रुपए दो। 11,000 की किसी अगर कॉस्ट्यूम का या ड्रेस का अमाउंट बता रहे हैं तो कितने लगा रहे हैं? 2500-3,000 रुपए। अरे नहीं, उसमें क्या होता है लोगों नहीं का? 2500 लगा। मेरे को भरोसा नहीं हो रहा, 2500 लगा। आप थोड़ी देर वेट करिए, इंतजार करिए, अभी कस्टमर आएगा, आप आपकी आंखों के सामने आप देखिएगा। मेरी दुकान का हाल नहीं, पूरे एग्जीबिशन का हाल है। मान लीजिए इस टॉप की बात करें, ये टॉप दिखाओ, ये टॉप कितने का है? ये 2500 का है, 2500 रुपए का। और मेरी इसकी कॉस्टिंग आती है 1800-1900 रुपए। अच्छा जी, तो बेसिकली पूरा जरी का काम है। देखिए देखिए, पूरा हैंडमेडेड। अगर इसकी जितनी तारीफ की जाए, बिल्कुल हाथों से बहुत शानदार तरीके से आगे और पीछे बनाया गया है। और कस्टमर कितने में मांग रहा है? कस्टमर कहता है भैया मेरे को 800 रुपए में चलेगा। 800 रुपए में सीन होता है यहाँ पर अब। अच्छा, तो अगली बार से कान पकड़ लिया है, नहीं आना इस एग्जीबिशन में। बिल्कुल नहीं आना, अब नहीं आएंगे? चिकनकारी तो बिल्कुल नहीं आएंगे। अच्छा जी। क्या जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पिछले अगर 4 साल की बात की जाए या पिछले कई सालों की बात की जाए, तो इस बार का काम ना के बराबर ही ना के बराबर हुआ है, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है इस बार का काम। अगर मैं आपको अपना उठा के अभी लेजर का दिखा दूं, रोज की जो सेल दिखा दूं, मुश्किल से 4-4.5 की सेल 5,000 की क्रॉस हुई है तो आप मेरे को बताइएगा। अच्छा, और 5,000 की भी सेल नहीं क्रॉस हुई है, पर डे 5,000 की 5,000 की भी नहीं क्रॉस हुई है। ऐसे ऐसे कस्टमर रेट लगा रहा, कहाँ से देंगे? और पिछली बार कितनी हो जाती थी पर डे अगर अकाउंट? पिछली बार अगर आप देखें तो वही आपका 70,000-60,000 रुपए पर डे की सेल थी, और इस बार 5,000 भी नहीं है। अब पिछली बार 2 ही लोग थे, इस बार 3 लोग होने के बावजूद भी सेल नहीं है, कुछ नहीं है। कस्टमर यहाँ का ऐसा रेट हो गया है। तब तो आप बेहद नुकसान में जा रहे हैं। वही चल रहे हैं सर। इस बार कुछ कमाना नहीं है, जो है बस ये घर जाने का पैसा आ जाए हम लोग का, यूपी तक जाने का, लखनऊ तक, और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, आलम ये हो गया कि अब घर जैसे तैसे पैसा मिल जाए, खाली पैसा आ जाए हम लोग का, और कुछ नहीं चाहिए कस्टमर से। आगे से नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे अगर यही सीन अगर रहा तो। आज लास्ट हो गया और आज भी कुछ नहीं है दुकानदारी। लेकिन भीड़ तो बहुत नजर आ रही है। भीड़ तो सर आपको नजर आ रही है, एक बार कैमरा जरा बैक करिए, भीड़ आ रही है खाने पीने की चीजों पे। एक बार कैमरा बैक करके दिखाइएगा, खाने पीने की चीजों पे भीड़ है खाली। कपड़े की दुकान में कोई भीड़ नहीं, बार्गेनिंग तगड़ी है। अच्छा, 50% नहीं 80% डिस्काउंट मांग रहा है कस्टमर, कहाँ से दे दूंगा मैं आपको? देखिए, ये लखनऊ का स्टॉल था और चिकनकारी के जो सूट्स हैं या फिर टॉप्स हैं, उसको लेकर यहाँ के जो दुकानदार हैं वो कह रहे हैं कि हर साल के मुकाबले इस साल जो काम था वो ना के बराबर था। अगर मैं इस बार ये दिखाऊं तो देखिए, ये
मेरठ के स्पोर्ट्स टॉय हैं। और जिस तरीके से मैं कह रहा हूं कि मेरठ खिलौनों को लेकर अपने आप में बेहद मशहूर है। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहां पर जो खेलों के सामान है वो काफी उच्च स्तर की क्वालिटी के तैयार किए जाते हैं। उसी का देखिए एक तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से यहाँ कुछ टॉयज हैं। और ऐसे में अब इनसे बात करेंगे कि क्या खेल पर तो कस्टमर खेल के सामान परचेस करने आया ही होगा, क्या जो व्यापार है वो उस पर तो चार चांद लगे गए होंगे भैया? ये भैया नमस्ते। ये मुझे बताइए, आप 14 नवंबर से और 27 नवंबर तक यहाँ हैं। हाँ जी। जिस तरीके से ये बताइए, सबसे पहले कारोबार को लेकर लोगों के दिमाग में होता है कि जो व्यापारी यहाँ आते हैं वो बहुत लूट के लेके जाते हैं, क्या काम धंधे को लेकर बताइए क्या स्थिति है? काम धंधा तो वैसे नॉर्मल है, इस बार कोई दिक्कत नहीं है, पर यह है इस बार थोड़ा लॉस है, इतने नहीं है पर ठीक है। नुकसान है? इतना नुकसान भी नहीं है, पर यह खर्चा पानी निकल जाएगा। अच्छा हाँ जी, खर्चा ही पानी निकलेगा। बस खर्चा पानी निकलेगा। अच्छा, कितने कितने सालों से लगा रहे हैं आप यहाँ पर? हर साल लगाते हैं। 4-5 साल हो गए? हाँ 4-5 साल हो गए। तो 4-5 साल के अगर पिछले साल के कंपेयर की बात की जाए, पिछले साल बहुत अच्छा था, इस बार थोड़ा लॉस है। इस बार पब्लिक बहुत कम है, और पब्लिक भी है, क्राउड भी है, तो परचेजिंग पावर कम है कस्टमर की। अच्छा हाँ, हम बताते 500, बताते 200 में दे दो। चलिए, आप कह रहे परचेजिंग पावर लोगों में कम है। अगर मान लिया जाए ये आपका टैलेंट पजल है, टैलेंट पजल के अंदर सबसे पहले बताओ क्या यही सामान है जो स्क्रीन पर? एक ही बॉक्स से सब बन जाएगा, माइंड के लिए, बच्चों क्रिएटिविटी और एक्टिविटी। एक बॉक्स आता है, इसमें 101 पीस आता है, 500 इनमें गाड़ी बनेगा, गाड़ी, टावर, बिल्डिंग, ABCD सब बन जाएगा बच्चों के लिए, क्रिएटिविटी और एक्टिविटी। ठीक है ना। अब जैसे मैंने बताया ये वाला, ये मैजिक आता है, डिफरेंट चीज है। अच्छा, मैजिक जो बॉक्स है वो इससे अलग है? ये डिफरेंट, ये मैजिक वाला आता है। अच्छा, एक मैजिक बॉक्स आता है। अच्छा, इसमें 15 आइटम मिलते हैं, 125 मैजिक ट्रिक्स। क्या 15 इंस्ट्रूमेंट आते हैं? 15 हाँ। 15 आइटम, 125 मैजिक आता है इसमें। इसमें इस प्रकार के मैजिक आते हैं, खाली पेपर होता है, कलर ग्रीन होता है, इसको ऐसे मैजिक करना, देखो चेंज हो गया, कलर चेंज। अब तो यहाँ पर येलो कलर, येलो का सेम आता है, इसको रिटर्न किया, उसको मैजिक करना, इसका भी चेंज होता है, कलर चेंज। ऐसे मैजिक आता है बॉक्स के अंदर में। फर्स्ट मैजिक। तो ये मैजिक बॉक्स के अंदर इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है? इस तरह के मैजिक आते हैं, जैसे कि यहाँ पर स्मॉल आएगी, ये अंडा होता है। है क्या ना, बस इसको ऐसे मैजिक करना, अंदर से देखो मुर्गी बन गया, मुर्गी बन जाता है। बच्चे का बर्थडे होता है, स्कूल बर्थडे पार्टी फंक्शन में, फुल फैमिली का एंटरटेनमेंट गेम होता है। जैसे प्लेन पैड है, व्हाइट है, प्लेन है, खाली प्लेन, बस टच करने को मनी आएगा, इसमें नोट आता मनी आएगा, इसको टच करना, व्हाइट हो गया, प्लेन हो गया, प्लेन। ये सब मैजिक इसके अंदर मैं सेल करता हूँ। जैसे कि आप पास 2 कार्ड होते हैं, ऐसे मैस्टिक कार्ड के ऊपर रखेंगे, ऐसे धीरे धीरे कार्ड से हवा करेंगे, फ्लाइंग करता है, नो स्पॉट फ्लाइंग करता है, ऐसे फिर डाउन होता है। ये आपको सब मैजिक इसके अंदर मिलता है। जैसे ये सब इसी बॉक्स के अंदर है? जैसे कि आप पास 5 कार्ड होते हैं, ये अलग अलग होते हैं ना, अलग अलग है, इसको ऐसे मैजिक करेंगे तो ऑल सेम बन जाता है, देखो ऑल सेम। ये सब हैंड ट्रिक्स है, ये जादू तो ओनली फॉर ट्रिक होता है। ये जो मैंने मैजिक दिखाया ना, सब इसके अंदर मिलता है। इस प्रकार के आपको 50 आइटम मिलते हैं, 125 मैजिक ट्रिक्स है। किसी को लेना हो, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, कॉल करो, घर पे मंगाओ। बॉक्स है आपका, ये कितने रुपए का आप सेल करें? इसका प्राइस 1000 रुपए का आता है। 1000 रुपए का। मेरा किसी को लेना, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8755551837 पे, कॉल करो, घर पे मंगाओ। और आपका ये टैलेंट पजल है, इसका क्या टैलेंट पजल है? ये भी 1000 रुपए का आता है। इसमें जिस तरीके से कुछ समय बचा है, क्या कुछ ऑफर चल रहा है या अमाउंट अभी? तो यहाँ अभी तो इतना रेट बता रहे हैं, वो ऑफर पे हम आपको अलग से बताएंगे, जब आपको हम देंगे। अच्छा, जब कस्टमर अवेलेबल रहते हैं, हम तो वीडियो में इतना बताते हैं। ये पूरा किट आता है 1000 रुपए का। किसी को लेना, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 87 परचेस कर रहा है कस्टमर? हाँ कर रहे हैं, थोड़े कर रहे हैं, 8755551837 पे कॉल करो, घर पे मंगाओ। देखिए, ये भैया हैं और इन्होंने मेयर्स का जो स्पोर्ट्स टॉय का एग्जीबिशन है, जो स्टॉल्स है, वो लगा रखा है। और यहाँ पर इस तरीके की कुछ तस्वीरें हैं, एक टैलेंट पजल बॉक्स के अंदर है, इस तरीके का कुछ टॉयज हैं जो आप एक ही बॉक्स से इस तरीके के सारे बना सकते हैं। इसके अलावा इनके पास एक मैजिक बॉक्स है, मैजिक बॉक्स में 15 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे ये मैजिक कर सकते हैं। बहरहाल, हम बात कर रहे थे लोकल फॉर वोकल को लेकर कि इस बार काम कैसा है, उसको लेकर आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं कि क्या जिस तरीके से अब से कुछ घंटे बचे हैं ट्रेड फेयर के खत्म होने को, क्या ऐसे में जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं
सर जिस तरीके से कुछ ही घंटे बचे हैं, काम धंधे की बात की जाए तो फोल्डेबल कोराई मैट सर, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है ये। योगा, पिकनिक, सफर, स्लीपिंग, गार्डन, टेरिस, बालकोनी, ये मल्टीपर्पज यूज के लिए होता है, कंफर्ट यूज के लिए। यस यस, हर घर की जरूरत है सर ये। प्रगति मैदान में घूमते समय थकान हो जाए, बिछा कर बैठे उसके बाद घूमना शुरू करते हैं जी। लाइट वेट बहुत होता है ये, आप इसकी क्वालिटी देखें, ये देखिए आप, लाइट वेट होता है ये। आप इसका वेट चेक करें, कैरी करने में बहुत इजी। लाइट, यस लाइट वेट होता है ये, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है सर। स्पोर्ट अमाउंट क्या है इसका? ये प्राइस तो इसका 1800 है, हम 1600 का देते हैं, 1600। 1800 वाला 1600 का मिलेगा आपके लिए। तरीके से जो समय अब कम बचा है, क्या इसमें कुछ ऑफर का भी कुछ है, या जिस तरीके से अभी भी सब मामला वैसे ही चल रहा है? 100 रुपीज और भी डिस्काउंट कर देंगे आपको, 1500 का दे देंगे सर आपके लिए। और जिस तरीके से लोकल फॉर वोकल को प्रमोट किया गया, क्या उसका एक नजारा नजर आया दिल्ली के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल नजर आएगा सर, क्यों नहीं आएगा। ये देखिए हाथों हाथ लिया लोकल। हाँ जी, हाथों हाथ लिया है जी, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, स्पोर्ट क्वालिटी होती है। और ये क्या है? ये वेलवेट कपड़ा है, सोफे वाला है ये, और ये नेचुरल कोराई होता है, ये हैंड वॉश हो जाता है ये कंप्लीट। और ये इतना लाइट होता है कि आप इसको सोच नहीं सकते। ये घर में अचानक मेहमान आ जाए, बैठ भी जाएंगे, सो भी जाएंगे जी। बच्चे गद्दे का भी काम हर जगह काम करेगा आपका ये। बेड के बराबर में भी आप बिछा सकते हैं इसके लिए, जहाँ आपका मन है आप लेके जा सकते हैं। बता दीजिए आप अपना। फोल्डेबल कोराई मैट, मोहम्मद आबिद मेरा नाम है जी। भाई अगर घर के कंफर्ट यूज के लिए आप कुछ लेना चाह रहे हैं तो स्टॉल नंबर 44 पर भाईजान कह रहे हैं कि यहाँ पर आइए और इनसे सामान परचेस करिए, क्योंकि अब से महज कुछ घंटे बाद दिल्ली का ट्रेड फेयर की जो समय सीमा है वो समाप्त हो जाएगी। थोड़ा सा आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं कि क्या कुछ लोगों का कहना है। देखिए गौतम बुद्ध नगर, जो कि आप देखेंगे गौतम बुद्ध नगर जिला है और उसका एक मशहूर सब डिवीजन है नोएडा। और गौतम बुद्ध नगर अपने आप में बेहद मशहूर है, क्योंकि वहां पर राजधानी लखनऊ के बाद अगर कोई आना चाहता है तो वो नोएडा ही सबसे पहले आना चाहता है तमाम तरीके की। सर जिस तरीके से क्या कहेंगे काम धंधे के लिए? काम इस बार पहले से प्रीवियस से इस बार थोड़ा सा स्लो है काम, ड्यू टू अभी वो जो लास्ट ट्रेजेडी हुई थी, बिकॉज ऑफ दैट रीजन, राइट। एंड वैसे ठीक है, इट्स गोइंग गुड, चल रहा है। फुटफॉल तो आया हुआ था, सैटरडे संडे वाज गुड। अच्छा, और तो जिस तरीके से 2000 माफ कीजिएगा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पिछले कई सालों से लगा रहे हैं, पिछले साल के और इस साल के कंपेयर में काम धंधे की बात की जाए तो काम धंधा इस साल स्लो है। कितना परसेंट? अराउंड 40% के अराउंड स्लो है काम, डाउन रहा। तो उसका कारण ये था, एक तो वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, पब्लिक थी वो सैटरडे संडे ज्यादा आई है पब्लिक, इतनी नहीं आई। पब्लिक भी थोड़ी सी डरी हुई है इस सेक्टर में। तो जो अब कुछ घंटे बाकी हैं तो क्या फुटफॉल बढ़ रहा है अभी? हाँ, इस टाइम पे फुटफॉल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। हाँ। 1-2 बजे के बाद लोग आने लग जाते हैं। ग्राहक भी आ रहा है या खाली भीड़ ही भीड़ है? ज्यादातर भीड़ ही है, ग्राहक कम आता है, भीड़ ज्यादा आती है। खाने पीने वाले पे ज्यादा भीड़ लगी रहती है, लेने वाले पे वो प्रोडक्ट के प्राइस नहीं देते, जो एक्चुअल प्राइस भी होता है वो भी नहीं देते। वो कहते हैं जी समझते नहीं प्रोडक्ट। मान लीजिए आप किसी प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपए बता रहे हैं, तो ग्राहक कितना लगा रहा है इस टाइम? ग्राहक तो 50% भी बोल देते हैं, तब भी कोई ग्राहक होता है लेने वाला। अच्छा। उसमें से भी। हाँ जी। यानी कि ग्राहक की वैसे ही नहीं है, और जो रहे सहे आते हैं वो 10 रुपए की चीज के 2 रुपए और 3 रुपए लगा। वो अच्छा वाला क्राउड जो आना था वो आया नहीं इस बार। पूरी ट्रेड फेयर में नहीं आया, मतलब आया होगा पूरी ट्रेड फेयर में। आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, राइट। जो हमारे पास था वो ये ऐसे ही रहा, क्योंकि लास्ट टाइम अच्छा ग्राहक भी निकल रहा था। बिल्कुल। इस बार इसलिए नहीं निकला क्योंकि वो डर गया ग्राहक। ठीक है। ये व्यापारी हैं और व्यापारी कह रहे हैं कि जिस तरीके से ट्रेड फेयर में काम होना चाहिए था, दिल्ली ट्रेड फेयर में लोग आने चाहिए थे, उस तरीके से काम नजर नहीं आया। और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर दिल्ली बम ब्लास्ट को लेकर भी दहशत रही, और इसके अलावा जो कस्टमर आ भी रहा है वो औने पौने दाम लगा रहा है, और उसको लेकर लोग बेहद परेशान हैं। मऊ की साड़ी आपने सुनी होगी कि मऊ की साड़ियां अपने आप में बेहद मशहूर होती हैं, और अगर मऊ की साड़ी की बात की जाए तो ये देखिए, ये सब बनारस टिश्यू है। भैया कुछ बताओ इसके बारे में। सब स्पेशल हमारे पास है, और हम लोग खुद बुनकर है, और जितने वर्षों से यहाँ पे आ रहे हैं, काम में भी बहुत अच्छा है, डिस्काउंट मिलता है। और यहाँ पे जो मार्केट में 5000 की साड़ी है, यही साड़ी यहाँ पे 2000 रुपीज की मिलती है। जो लोकल मार्केट में अगर 5000 की है तो वो यहाँ पर 2250 में दिया जाती है, और जो शोरूम में 20000 की साड़ी है यहाँ पे 12500 की में दी जाती है। अच्छा, तो जिस तरीके से अब से कुछ घंटे बाकी हैं,
तो काम क्या उन लोगों को बहुत बढ़िया काम है। अभी देखिए 7:30 बजे अनाउंस होने वाला है, उससे भी पहले काम में बहुत अच्छा है रिस्पॉन्स। लोगों का और कस्टमर अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, गुड रिस्पॉन्स बहुत मिलता है यहाँ। तभी हम लोग आते हैं, 2 नंबर में लगाते हैं, 5 नंबर हाल में लगाते हैं। अच्छा, कितने साल से आ रहे हैं आप? ये देखिए पापा आते थे 50 शहर से, अब हम लोग आ रहे हैं 15-20 साल से हम लोग आ रहे हैं सर। अच्छा। और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो कस्टमर दाम दे रहा है सामान के? बहुत अच्छा रेट दे रहा है, हर तरह का कस्टमर आ रहा है। 20,000 का कस्टमर आ रहा है, 10,000 का भी आ रहा है, 1,000 का भी आ रहा है और लेने वाला की है। साड़ियाँ आपके पास हैं और सूट्स भी शायद मुझे लगता है कुछ है। पेवर का बहुत अच्छा सूट है, अगर चिनिया कोई का लेना है। चाहता है सबसे कम कितने तक का आपका? 1500 सर। एक बार दिखाएंगे। देखिए सबसे कम अगर आप मऊ के स्टॉल्स पर एग्जीबिशन पे आएंगे, ये देखिए 2500 का कॉटन कितने का है? ये 2500 का होलसेलर प्राइस 1500। कौन सा फैब्रिक? मल कॉटन, मल कॉटन। सबसे बेस्ट क्वालिटी। देखिए ये मल कॉटन है और इतना कंफर्ट है कि अगर आप पहने तो काफी स्किन फ्रेंडली है। और इसके अलावा आप कुछ बता रहे थे कि 1000 के आसपास भी कुछ है आपके? हाँ, 1000 में ये जानकारी सारी है। देखिए ये बनारस में रेट है 2000, बाकी यहाँ पे हम लोग बुनकर लेके थे 1000। अच्छा, 1000 रुपीज। काम धंधा बाकी बढ़िया है, ठीक है, बहुत अच्छा काम है। लेकिन कुछ व्यापारी कह रहे हैं काम धंधा निकल नहीं रहा है। ऐसा है कि देखिए झूठ बोल के क्या करेंगे, जो ऊपर वाला दे रहा है उसका शुक्र है, ना दे वो भी शुक्र है, दे तो भी शुक्र है भाई, तभी पेट चलता है। ठीक है, ये मऊ का एग्जीबिशन था और हमने आपको दिखाया। कह रहे हैं कि जिस तरीके से लोकल मार्केट में जो आप परचेजिंग करेंगे वो 3 गुना ज्यादा होगा और इनके पास अगर आप आते हैं तो उसका दाम आपको 50% ऑफ पर मिल जाएगा। अब भैया अपने स्टॉल का नंबर बता दो। 2 नंबर 71 स्टॉल नंबर है। अगर आप यहाँ मऊ की साड़ियाँ परचेस करने आते हैं तो आ सकते हैं। देखिए लगातार व्यापारी कह रहे हैं कि खाने पीने वाले के सामान पर स्टॉल्स पर भीड़ ज्यादा है। भैया से बात करते हैं, क्या यकीनन काम खाने पीने वाले स्टॉल्स पर ज्यादा है? पेठा है आगरा का और अक्सर आगरा का पेठा अपने आप में इतना मशहूर है कि जितना उसके बारे में तारीफ किया जाए, जितने शब्द बयां किए जाएं वो काफी कम है। भैया जिस तरीके से ये बताइए आगरा का पेठा बेच रहे हैं, आगरा का पेठा अपने आप में ही मशहूर है और क्या दिल्ली ट्रेड फेयर में आगरा का पेठा जोर शोर से बिक रहा है या काम धंधा हल्का ही है? सर आगरा का पेठा दिल्ली शहर में जो प्रगति मैदान में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगा है, इसमें धूम मचा रहा है। जो सबसे ज्यादा आपको दिखेगी वो यहीं पर ही भीड़ दिखेगी। आप इतना माल जो देख रहे हैं ये सब खाली हो चुका है, इस वजह से यहाँ से लोग लौट के जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। प्लस हम यहाँ पर बहुत सारी टाइप की वेराइटीज लेके आए। हम प्राचीन पेठा से आगरा से हम लेके आए हैं, इतनी सारी हम वेराइटीज लेके आए। हम सारी उम्र के लोगों के लिए पेठा लेके आए। हम नॉर्मल ड्राई पेठा से, बच्चे को खाना हो तो, किसी बच्चे को खाना हो तो हम स्ट्रॉबेरी पेठा लेके आए, किसी बुजुर्ग को खाना हो तो रोज फ्लेवर में लेके आए, किसी पान के शौकीन को खाना हो तो हम पान में लेके आए, किसी के दांत अगर कमजोर हैं तो हम बिल्कुल सॉफ्ट हलवे वाला पेठा लेके आए। ये गुलाब लड्डू पेठा है, इसके बीच में गुलकंद और ड्राई फ्रूट की स्टफिंग होती है। ऐसे ही हम बटर स्कॉच पेठा लेके आए, ये भी बच्चों को काफी पसंद आता है। हम बड़ों के लिए केसर पेठा लेके आए, हम सैंडविच पेठा लेके आए, इसके बीच में ड्राई फ्रूट्स के पेस्ट होता है। ऐसे हम बहुत सारी टाइप की वेराइटीज लेके आए। हमारे यहाँ टोटल अभी तक 56 टाइप की यहाँ पर वेराइटीज है और हर वेराइटी हम लोग हर दिन स्टॉक करते हैं और हर दिन रात तक जाते जाते हमारा स्टॉक आउट हो जाता है। अभी भी हम बाहर जा रहे हैं, केवल ये माल लेने के लिए बाहर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लोगों को इतना ज्यादा पसंद आ रहा है आगरा का पेठा। प्लस ऐसी क्वालिटी जो हम यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं लोगों को, वो आज से पहले दिल्ली में कोई नहीं दे पाया। तो यहाँ पर लोग पसंद कर रहे हैं और हम इससे पहले भी लगा चुके हैं ट्रेड फेयर में। तो पिछले साल से लोग हमारे को याद करके आ रहे हैं वापस से कि अरे सर आपका पेठा हम पिछली बार लेके गए थे तो बहुत अच्छा लगा, तो हम इस साल भी लेके जाएंगे। और कितने साल से आप लगा रहे हैं? पिछले साल से कितने साल? हम अभी लास्ट 2 साल से लगा रहे हैं यहाँ पर। और 2 साल से जब लगा रहे हैं तो काम लगातार बढ़ रहा है या किस तरीके? लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है, लगातार लोगों को यहाँ पर भीड़ और उमड़ने को आ रही है। हर दिन हमको लगता है कि चलिए अब तो लास्ट दिन है, अब तो लोग नहीं आएंगे, पर पिछले दिन से ज्यादा लोग आते हैं और ज्यादा हम उम्मीद से ज्यादा लोगों को हम टेस्ट करा पाते हैं चीजें। स्टॉल नंबर बता दीजिए। हमारा स्टॉल नंबर सर 72 है, हॉल नंबर 2 है, यूपी पवेलियन है। ये आपका स्वागत है, सब लोग आइए, पेठा टेस्ट करिए। ठीक है, देखिए ये मैं आपको दिखा रहा था कि आगरा का पेठा और नमकीन। भाई कह रहे हैं जो यहाँ पर पेठे की क्वालिटी है या क्वांटिटी की भी बात करें तो क्वालिटी एक जो न्यूबॉर्न बेबी है उससे थोड़ा सा ऊपर अगर चलें तो उनके लिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का इस तरीके का आगरे का पेठा तैयार किया गया है। और अगर बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्गों के लिए हलवे का पेठा बनाया गया है क्योंकि अक्सर जो बुजुर्ग होते हैं उनके जो दांत होते हैं
वो बेहद कमजोर होते हैं और उनके लिए इस तरीके का हलवे का पेठा बनाया गया है। तमाम तरीके की क्वालिटी है। जो पान खाने के शौकीन हैं उनके लिए पान वाला पेठा भी बनाया गया है। और ऐसे में अब देर मत कीजिए, सीधा उत्तर प्रदेश के जो पवेलियन है हॉल नंबर 2 में पहुंचिए और आगरे का पेठा खरीद लीजिए। नहीं बस ठीक है, थैंक यू। तो देखिए ये क्या किस चीज का फ्लेवर, देखिए भैया कह रहे हैं एक बार टेस्ट करके अपनी जो ऑडियंस है उनको बता दीजिए कि कैसा है। तो चलिए टेस्ट करते हैं और बताते हैं। यकीनन देखिए मैं इनका प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा हूं, यकीनन आपको बताऊं तो जितनी तारीफ करूं इस पेठे के बारे में उतनी कम है। तो जल्दी से आइए हॉल नंबर 2 में और आगरा का जो पेठा है वो जल्द से जल्द खरीदिए। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इत्र की बात कर लें तो कन्नौज का इत्र अपने आप में बेहद मशहूर है। भैया काम धंधा बताइए कैसा है? अच्छा चल रहा है, बढ़िया रिस्पॉन्स। सबसे ज्यादा कस्टमर कौन से इत्र को पसंद कर रहा है? हमारे जो नेचुरल इत्र हैं जैसे केसर चंदन है, मिट्टी अतर है जो हमारे यहाँ कन्नौज से एक्सपोर्ट भी होता है, और खस है, उसके बाद ऊद है, ये सारे अतर लोग यहाँ खूब पसंद कर रहे हैं और खरीद रहे हैं। फ्रेग्रेंस कौन सा बिक रहा है सबसे ज्यादा? वही बताया ना, रोज का है, मिट्टी अतर है, केसर चंदन है, सैंडल है, खस का अतर है, ये सारे अतर। तो इनके अगर अमाउंट की बात की जाए, कोई लेना चाह रहा हो जो ऑडियंस देख रही हो, मिनिमम कितने प्राइस से चालू और मैक्सिमम कितने तक है? मिनिमम हमारा तोला रहता है, जैसे नॉर्मल अतर, बेला, गुलाब ये सब रहते हैं तो 600 रुपये तोला रहता है। सैंडल का 1000 रहता है, केसर चंदन का भी 1000 रहता है। ये हमारी रेंज है। इससे प्रीमियम भी रेंज है, वो जो सैंडल के साथ बनते हैं उनकी अलग रेंज है। ये नॉर्मल रेंज ये 600 रुपये से स्टार्ट हो जाएगा। और कितने साल से आप इस दिल्ली ट्रेड फेयर में? दूसरी, यहाँ पे तो मैं तीसरी बार आया हूँ, बाकी हमारा जो इत्र का काम है 2nd जनरेशन है। अच्छा, तो पिछले समय के कंपेयर की बात की जाए तो इस समय काम कैसा है? काम अच्छा है, पहले भी अच्छा था, इस बार और अच्छा रिस्पांस मिला है, क्योंकि पहले इत्र को लोग इतना जानते नहीं थे। हम लोग जब से इवेंट्स करने लगे, पहले हम लोग वहीं से फैक्ट्री से बनता था, होलसेल ज़्यादा होता था। अब हम लोग इवेंट्स करते हैं, नई नई जगह जाते हैं तो लोग उसको जान रहे हैं। बाकी लोग परफ्यूम पे थे, लेकिन परफ्यूम से इत्र में लोग कन्वर्ट हो गए। इत्र की खुशबू अच्छी होती है, लॉन्ग लास्टिंग रहती है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, स्किन इको फ्रेंडली है। तो लोगों के बारे में जो हम बताते हैं तो लोग इसकी तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, देखिए कन्नौज का इत्र है और भैया कह रहे हैं कि जिस तरीके से इसका जो फ्रेग्रेंस है वो काफी देर तक टिकाऊ होता है और इसके साथ ही साथ अलग अलग फ्रेग्रेंस है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या कुछ तस्वीरें दिखाई जाएं। देखिए ये तमाम तरीके के स्टॉल्स हैं और कुछ व्यापारी कह रहे हैं कि जिस तरीके से काम होना चाहिए वो काम नजर नहीं आ रहा। हालांकि कुछ व्यापारियों का कहना है कि काम ने तेजी पकड़ी है और लोकल फॉर वोकल को जिस तरीके से प्रमोट किया गया था वो धरातल पर नजर भी आ रहा है। ऐसे में ये जो तस्वीरें हैं ये दिल्ली ट्रेड फेयर की हैं और अगर अब आप दिल्ली ट्रेड फेयर आने का प्लान कर रहे हैं तो देर मत कीजिए। अब से महज कुछ घंटे बाद दिल्ली ट्रेड फेयर की समय सीमा समाप्त हो जाएगी और आपका ये जो प्लान है वो धरा का धरा रह जाएगा। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज़।